हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? स्वस्थ हो ना? चलो बेटा, अच्छी बात। जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। आज हिंदी का 6वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मेरी डायरी। मेरी डायरी। देखो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दिनचर्या लिखने के लिए एक डायरी रखते हैं। पूरे दिन क्या किए, रात में सोते समय उसको उस पर नोट करेंगे और इसे फिर वो देखते हैं कि हम कितना अच्छा काम किए, कितना खराब काम किए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो, इसमें भी एक नितिन नाम का लड़का है। उसके डायरी के बारे में बताने जा रहे हैं। नितिन दिल्ली में रहता है और वह दिल्ली से जबलपुर की लिए तैयारी कर रहा है कि हम जाएंगे अपने चाचा के पास। उसकी तैयारी सफल होती है, यात्रा अपने चाचा के पास जाने के लिए कर देता है। उसके चाचा जबलपुर में रहते थे। नितिन जब वहाँ पहुँचा तो इसके चाचा घुमाने के लिए तैयारी किए कि चलो घुमाने चलेंगे। जब वहाँ देखा कि तरह तरह से के पशु पक्षी जानवर कैसे हैं, तो उसको आश्चर्य हुआ। देखा कि वहाँ के पशु पक्षी भी बहुत स्वतंत्र हैं, कोई किसी को मार नहीं रहा है, वहाँ के पशुओं को भी कोई नहीं मार रहा है और देखने में इतने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। ये तुलना किया कि जो हम लोग देखते हैं पिंजरे के अंदर शेर, चीता, बारहसिंघा, उससे तो यहाँ स्वस्थ जानवर। जब वह देखा कि यहाँ का शेर इतना दहाड़ रहा है, दहाड़ सुना तो इसके अंदर भी कपकपी हो गई, कांपने लगा और पूछा, चाचा जी यह किसकी दहाड़ है, क्या है? तो उसके चाचा जी बोले कि बेटा यह दहाड़ शेर की है, शेर ऐसे ही दहाड़ता है। यह खुश हुआ, कांप तो रहा था लेकिन खुश हुआ कि भाई इस तरह का दहाड़ आज तक सुने नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। और यह जब गया, जीप से आगे बढ़ा तो देखा कि एक तेंदुआ इसके जीप के सामने से क्या करा, छलांग लगाते हुए आगे भाग गया। फिर पूछा, चाचा जी यह क्या था? इसके चाचा जी बोले कि बेटा यह तेंदुआ है, यह देखो कैसे तेजी से भाग रहा है। ये तरह तरह की विचित्र बातें सुन करके, देख करके नितिन को बहुत आश्चर्य होता था। इसके साथ जानते हो कौन था? इसके चाचा के लड़के और लड़की। लड़की दीपा, लड़की का नाम दीपा था और लड़के का नाम राजा था। ये दोनों लोग साथ में थे। ये लोग भी बहुत खुश हुए। आगे देखा नितिन तो पूछा, चाचा जी ये क्या है? इसके चाचा जी बोले कि बेटा इस ऐसे ही जैसे ये देख रहे हो आश्रम, ऐसे ही आश्रम में पुराने प्राचीन काल में ऋषि महर्षि लोग रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इतना ही नहीं, उन लोगों के रहते पशु पक्षियों का, जानवरों का बहुत जीवन सुखमय बीतता था। कोई पशु पक्षियों को मारता नहीं था,
जानवरों को मारता नहीं था। इन लोगों के चलते पशु पक्षियों का जीवन बड़ी सुखमय था। यह सुन करके आश्चर्य हुआ। नितिन सोचने लगा कि वाह, ऋषि महर्षि लोग ऐसे ही आश्रम में रहते थे। कैसे थे वो लोग? इसको उस समय की याद आ गई कि हम भी रहते तो देखे होते कि कैसे जीवन बिताते थे लोग इस आश्रम में। तरह तरह की पशु पक्षी, मोर आगे बढ़ा जब नितिन तो मोर का नाच देखा। मोर को नाचते हुए देख करके इसका भी मन हुआ कि हम भी नाचने लगे। ये भी नाचने लगा। बहुत ये अभयारण्य की बात देख करके इसको बहुत अच्छा लगा। और फिर रात को आया तो सारे बात को देखे हुए बात को यह अपने डायरी में फिर लिखा, नोट किया और फिर अपने मित्रों के पास इसको पढ़ करके और देखे हुए बात का वर्णन फिर लिख करके भेजा कि हमारा ये शीतकालीन छुट्टी जो था ऐसे बीता, ऐसे जगह पर हम पहुँचे थे। यही तुम लोगों का पाठ था। और होमवर्क लिखो, होमवर्क करना, बढ़िया राइटिंग में करना और याद करना। देखो यही पाठ था बेटा, अब होमवर्क लिख लो। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।